पेट्रोल का प्राइस सुनते ही हमेशा टेंशन क्यों हो जाती है? पेट्रोल 94 रुपीज और डीजल 87 रुपीज, लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो $65 to $70 पर बैरल है। क्या सब्सिडी एरा बेटर था या फिर टैक्स एरा? चलिए आज जानते हैं इस बारे में थोड़ा सा एथेनॉल के ट्विस्ट के साथ। मनमोहन सिंह कह रहा 2004 से लेकर 2014 तक इस वक्त सब्सिडी एरा चल रहा था। उसका मतलब गवर्नमेंट अपनी कुछ हिस्सा पे कर देती है डीजल या पेट्रोल में। इसमें 2012 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब पेट्रोल का दाम 60 रुपया पर लीटर था हमारे इंडिया में, लेकिन इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का दाम था $100 पर बैरल, मतलब बहुत ज्यादा महंगा था। तो गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट करके वो अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के हमारी पेमेंट तो की थी, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन बहुत आ रहा था। सेकेंडली सिटीजन बहुत हैप्पी थे, लेकिन फाइनेंसेस देखने वाले हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी फाइनेंशियली। अब आता है 2014 से लेके प्रेजेंट मोमेंट तक। वहां पर इस सब्सिडी को ग्रेजुअली रिमूव कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल और स्टेट और सेंट्रल टैक्स के हिसाब से तय की जाती है। 2015 से लेकर 2020 तक क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम था, जैसे कि $30 पर बैरल से $40 पर बैरल था। हम लोग को लगा था या फिर आम लोग सोच रहे थे कि 40 या फिर 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा दी और वो पेट्रोल का दाम 70 से 80 रुपया ही रहा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ डबल हो गया। इसमें बस एक नरेशन है, मनमोहन सिंह के टाइम में आदमी तो खुश था लेकिन सरकार परेशान थी, और मोदी सरकार के टाइम में सरकार बहुत खुश है, आदमी बहुत परेशान है। अब आते हैं दूसरा भाग में, रशिया इंडिया ऑयल स्टोरी। यूक्रेन वॉर के बाद पूरे वेस्ट ने रशिया से ऑयल खरीदना ही बंद कर दिया। रशिया ने बहुत सारे डिस्काउंट्स भी ऑफर किए, जैसे कि यूरेल क्रूड $65 बैरल में आपको ऑयल मिलेगी, क्रूड ऑयल, या फिर ब्रेंट $70 या फिर $75 में। इंडिया तभी जंपिंग किया, 30 to 35% क्रूड को इंपोर्ट करने लग गया। यहीं पर ही आता है रिफाइनिंग गेम। यहाँ पर रिलायंस जामनगर रिफाइनरी या फिर IOCL, BPCL या फिर नायारा इंपोर्ट रशियन क्रूड रिफाइन करके डीजल या पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर देते हैं यूरोप को। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें, रशिया का ऑयल यूरोप इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रशिया से ही वो ऑयल हमारे पास आया है। तो 30 to 35% ऑयल जो रिलायंस या फिर तो आपका IOCL लेके आ रहा है, रिफाइन कर रहा है पेट्रोल या डीजल की तरह, और उसे यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें दो चीज हो सकती है, रशिया से सस्ता तेल लेकर भारत को इंपोर्ट बिल कम आया, दूसरा भारत ने उसे आगे बेच के प्रॉफिट कमाया है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेकिन इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। तो यूएसए ने कहा था और प्रेशर बनाया है कि डोंट बाय टू मच फ्रॉम रशिया, जिसपे इंडिया का जवाब रहता है कि वी बाय इट वेयर इट इज चीप। अब अगला में चलते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग मिशन। गवर्नमेंट का टारगेट है E20 बाय 2025 का एंड। गवर्नमेंट चाहती है कि वो 20% एथेनॉल को ब्लेंड करे। E28 बाय 2030 गवर्नमेंट 28% एथेनॉल ब्लेंड करना चाहती है। राइट नाउ 13% एथेनॉल को ब्लेंड किया गया है। एथेनॉल का प्राइस 71 पर लीटर है और पेट्रोल का प्राइस है 94 पर लीटर। इसमें तो बेनिफिट्स है, डिपेंडेंसी कम होगा। इंपोर्ट डिपेंडेंसी जब कम होगा तब हमारी बिल्स भी कम बनेगी। यहाँ पे फार्मर्स को एक्स्ट्रा डिमांड मिलेगा, शुगर केन हो गया या फिर मेज का, क्योंकि वहीं से आ रहा है। क्लीनर फ्यूल मतलब कम पोल्यूशन आएगा, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि माइलेज कम देने लगी है गाड़ियां। कुछ ऑटो यूट्यूबर्स ने ये मुद्दा उठाया था, जिनका वीडियोस भी कभी कभी टेक डाउन कर दिया गया है।
पर यस, माइलेज कम देती है इथेनॉल मिक्स करने से। शुगर केन फार्मिंग हाई वाटर यूसेज, मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होगा। और अभी ब्राजील में ऑलरेडी 27% इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। सो यस, ये इंडिया में भी हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट में, करंट पेट्रोलियम एंड इथेनॉल प्राइसेस 2025 अगस्त के हिसाब से। क्रूड ऑयल जो है इंडियन बास्केट में वो $68 पर बैरल है। रशियन यूरेल्स $65 पर बैरल। पेट्रोलियम दिल्ली 94.77 रुपीज पर लीटर। डीजल दिल्ली में 87.67 पर लीटर। एथेनॉल का प्राइस वही 71 रुपीज पर लीटर है। अब नेक्स्ट में इकोनॉमिक एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया इंपोर्ट करता है 85% क्रूड। मेजर फॉरेक्स बर्डन, हाई क्रूड इज इक्वल टू वीक रुपीज इज इक्वल टू हाई इन्फ्लेशन। रशिया जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो शॉर्ट टर्म रिलीफ है, हम कुछ टाइम के लिए उससे अपना फायदा लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यूएसए के साथ डिप्लोमेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओपीईसी अगर आउटपुट कम कर दे तो दाम तुरंत बढ़ जाता है। जैसे कि अगर क्रूड $10 से बढ़ रहा होता है तो हमारा इंडिया का बिल $16 बिलियन से बढ़ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, CFR या रिफाइनिंग मार्जिन। CFR का मतलब कॉस्ट प्लस फ्राइट। रशिया से तेल लाना एक बहुत ही लंबा रूट हो जाता है, इसीलिए शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। GRM, ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन। इंडिया चीप ऑयल या फिर चीप क्रूड को इंपोर्ट करता है, उसको रिफाइन करके अच्छे प्राइस में या फिर हैवी प्राइस में आगे यूरोप को बेचता है। अकॉर्डिंग टू रिलायंस वो हमेशा प्रॉफिट ही कमाता है। अब आते हैं फ्यूचर आउटलुक में। नेट जीरो 2070 का कुछ टारगेट्स है, जैसे कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो है वो अभी बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ रही है एंड उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वो स्लो अडेप्टिंग है। लाइक अभी भी लोग ईवी व्हीकल्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, दे प्रेफर मोर पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स ओनली। सोलर एंड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स ले रही है एंड दैट शोज कि आगे चल के ये काम आएगी। 2040 तक का अभी भी एस्टिमेट यही है कि 50% से ज्यादा एनर्जी सप्लाई देगा पेट्रोलियम। फ्यूचर तो हमारा यही है, मिक्स ऑफ पेट्रोल, एथेनॉल, रिन्यूएबल एनर्जीज प्लस ईवीज। पेट्रोल सिर्फ एक लिक्विड तो है नहीं, भारत की इकोनॉमी की जान। मनमोहन सिंह जी के सब्सिडी के एरा से मोदी जी का टैक्स का एरा, या फिर रशिया का डिस्काउंट या यूएसए का प्रेशर, एथेनॉल का ड्रीम, सब एक ही कहानी के चैप्टर्स है। जब तक रियल अल्टरनेटिव नहीं आ जाते, हमारा इटर्नल लव विद पेट्रोलियम तो चलता ही रहेगा। सब ऑप्टिमल है, दर्द देता है पर जरूरी भी है।